जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोड में फिर से एक बार स्वागत है। रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक मेरा चल रहा है और टॉपिक अभी इस टॉपिक का लगभग हम 7 पार्ट करवा चुके हैं और आज 8वां पार्ट होगा। चैप्टर मेरा चल रहा है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बता रहे हैं। इसमें कौन सा वैज्ञानिक कब आया था, नहीं आया था, कौन क्या किया था, उसी के बारे में। और इस चैप्टर का लगभग हम आपको 300 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे और इस चैप्टर में आप जो है ना न्यूमेरिकल बनाने के लिए सीख जाइएगा कि केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल बहुत होता है, मोलरिटी मोल तोल निकालने के लिए जो होता है, तो न्यूमेरिकल भी बताने के लिए निकालने के लिए आपको सिखा देंगे। जैसे चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद ठीक है, इसे हम कोशिश करेंगे पेज पर बताने का। पेज पर यही रहता है कि पेज पर आप समझिएगा कि नहीं समझिएगा, डिफ़िकल्ट थोड़ा हो जाता है, लेकिन बोर्ड पर समझाएंगे तो आपको 110% गारंटी के साथ बोलेंगे आपको हम समझा देंगे। ठीक है, 110%। ऐसा हो नहीं सकता आप नहीं समझिएगा, लेकिन कॉपी पर वही होता है कि कॉपी पर थोड़ा स्पेस कम रहने के कारण उतना डिटेल से नहीं समझ पाइएगा। तो फिलहाल हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। वैसा चैप्टर ख़त्म होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि न्यूमेरिकल भी बता दीजिए, न्यूमेरिकल आपको हम बता करके देंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 176 नंबर से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डेस के रूप में जाना जाता है। तो अणु के गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? परमाणुकता के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डेस को किसी डेस के हिस्से या एक यौगिक के उस डेस अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। कौन? आइए हम बताते हैं। अणु एक ऐसा चीज़ है, एलिमेंट, जो कि तत्व का रूप है, अर्थात अकेला है, वह किसी से रिएक्शन नहीं करता, मतलब सिंगल आदमी है। जैसे मान लीजिए आप और हम अभी क्या है, सिंगल हैं। आपका शादी हो जाएगा तो एक कंपाउंड बन जाइएगा, यौगिक बन जाएगा, फिर आपका छोटा छोटा आएगा, फिर एक तरह से मिश्रण का रूप ले लीजिएगा, उसमें बहुत बड़ा आप बन जाइएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी क्या है, आप लोग और हम क्या है, तत्व हैं, एलिमेंट हैं। ठीक है, एक एलिमेंट के रूप में काम करना। एलिमेंट सबसे छोटा भाग होता है तत्व का, तो अणु हैं, तत्व हैं और सबसे छोटा भाग है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? तो किसी यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई को अणु के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो नाइट्रोजन के 0.6 ग्राम के अणु का द्रव्यमान जो मेरा हो जाएगा तो 16.8 ग्राम हो जाएगा, 16.8 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। इसी को तो परमाणविकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम पर सीसी है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या होगा? तो आणविक आयतन आपको निकालना है तो भैया 32 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का कितना अणु इसमें होगा? 2 गो होगा। ठीक है, तो 2 अणु है ऑक्सीजन का, तो एक अणु में होता है 22.4 लीटर, तो 2 में होगा ठीक है, तो एक आदर्श गैस का जो होता है नियत ताप और नियत दाब पर एनटीपी पर जो है टेम्परेचर पर जो रहता है लीटर जो रहता है भैया, वह रहता है 22.4 लीटर रहता है। तो 22.4 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का एक परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान जो मेरा हो जाएगा भैया कितना? अमोनिया का सूत्र आता है NH3, तो NH3 जो सूत्र होता है भैया, तो इसमें NH3 बताए N का होता है 14 और हाइड्रोजन 3 को होते हैं, 14 3 17 हो गया इसका आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 273 केल्विन पर 1 D/m³ क्षमता के एक पात्र में दी गई फ्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? कहता है कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0.0355 ग्राम न्यूनतम दाब डालेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में 1.5 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तो मैग्नीशियम के 144 ग्राम में परमाणु जो होता है भैया वह 6 ग्राम होता है। Mg 1224 होता है,
24 से इसमें भाग दीजिएगा तो 144 में, तो आज पास कितना ग्राम है वो बता देगा आपको परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि CaOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो CaOH2 के अणु में यहाँ देखिए कैल्शियम का एगो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक एक दो, दो दूनी 4, अर्थात 4 1 5 अणु है इसमें। नहीं समझे, कल इसके बारे में डिटेल से बताए थे एक पेज के माध्यम से, आप पहले कल का वीडियो एक बार देख लीजिए, उसमें जितना परमाणुकता निकालने के लिए हम कल सिखाए थे। तो कल हम इसी के बारे में बता रहे थे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें आपको सॉलिड इसमें इसके बारे में लगभग हम इस टाइप का क्वेश्चन हम 10-15 एग्जाम्पल लिए थे और 10-15 एग्जाम्पल लेकर हम समझाए थे, तो उसको देख लीजिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो द्रव्यमान सबसे अधिक होता है अमोनिया के 0.1 मोल का, अमोनिया के 0.1 मोल का। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। कहता है किसके साथ, तो किसी भी तत्व का परमाणु भार जो ज्ञात करने के लिए हम जो तुलना करते हुए हाइड्रोजन गैस का तुलना किया जाता है हमेशा। किसको लिया जाता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात में होता है कितना। तो अनुपात में जो होता है भैया वह 3:8 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश होता है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जब रहता है 5.3 × 10⁻10 ग्राम होता है। एक बार फिर से 5.3 × 10⁻10 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितना अणु होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं, अर्थात मोल होते हैं। कितना, 6.22 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है। तो रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई मेरा जो हो जाएगा वह मोल होगा। तो हम रासायनिक जो गणना करते हैं भैया वो मोल में करते हैं कि कितना मोल हुआ कोई भी तत्व का जो गणना करते हैं, तो मोल में इसकी गणना की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। तो ऑक्सीजन के 0.3 मोल का जो द्रव्यमान होगा भैया वह, ऑक्सीजन का 1 मोल का द्रव्यमान होता है 32 यूनिट, 32 ग्राम। तो 0.3 का कितना हो जाएगा, तो 0.3 से गुना कर दीजिए इसमें, जब 0.3 से गुना करेंगे तो 9.6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। कहता है सल्फर का जो होता है भैया S1632 होता है। S मतलब 16 इसका क्या है, परमाणु संख्या, जबकि द्रव्यमान संख्या 32 है। और ऑक्सीजन का आपको बता दे तो ऑक्सीजन का जो मेरा परमाणु संख्या 8 है और द्रव्यमान संख्या 16 है, तो 2 गो है तो भैया 32 हो गया। तो इस तरह से इसका जब आंसर निकालते हैं तो 3.613 × 10⁻23 होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का आकार अनुभार क्या है। ओजोन का अनुभार क्या है, तो 48 ग्राम पर मोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी होगा। तो हम बता दें कि 1 मोल में भैया 18 ग्राम होता है। तो 90 मोल में कितना होगा भैया, तो 90/18 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 मोल में 18 ग्राम पानी, एक ग्राम में देखिए 90 ग्राम पानी में कितना मौजूद मोल होगा। तो 1 मोल में 18 ग्राम पानी होता है, तो 90 मोल में कितना होगा, तो 5 होगा, 18×5 = 90। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितना होगा। तो ऑक्सीजन का परमाणुकता जो होता है भैया वह कितना, 6.022 × 10⁻23 मोल परमाणु के बराबर होगा। इसका कितना, 6.022 × 10⁻23। इसको याद कर लीजिए, हाँ ठीक है। ये हॉटस्ट हमेशा रहना चाहिए कि परमाणु यही रहता है, मोल भी पूछता तो यही होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PbO + HCl संयोग करके PbCl2 + H2O समीकरण द्वारा ध्यान दे, उक्त समीकरण को संतुलन हेतु HCl के डेढ़ मोल की आवश्यकता होगा। आइए कह रहा है कि इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, तो हाइड्रोजन में इसमें यदि 2 से गुना कर देंगे तो देखिए 2 से गुना करेंगे तो समीकरण मेरा संतुलित हो जाएगा। कैसे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए इस पर में संतुलन कहते किसको, संतुलित, कि जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान हो। किसके दोनों ओर, ये जो मेरा तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह का ये पट्टी भी
अर्थात बायां साइड भी और दायां साइड भी, दोनों पट्टी यदि भैया सभी परमाणु की संख्या बराबर हो गया भैया, अणु की संख्या बराबर हो गया, तब वह संख्या संतुलित कहलाएगा समीकरण, अन्यथा समीकरण संतुलित नहीं कहलाएगा। अब पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो रासायनिक समीकरण को जो संतुलित किया तो वह द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम का पालन करने के लिए। द्रव्यमान के अनस्वरता के नियम क्या है आपको हम बताते हैं। डाल्टन भैया ने बताया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट करते हैं, बल्कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में आप परिवर्तित तो कर सकते हैं। तो यही बोला था, क्या बोला था भैया, तो डाल्टन भैया ने बताया था इसके बारे में। तो वही हम भी बता रहे आपको कि डाल्टन भैया ने बताया था, तो उसी को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बता रहे थे। देखिए यहाँ पर देखते क्लोरीन का गो है 2 गो, यहाँ पर देखते हैं 2 गो हो गया, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ भी 2। तो इस तरह से मेरा हो गया कौन सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का परिचय किसने करवाया, तो मोल शब्द का जो परिचय करवाया था विलियम ओस्टवाल्ड ने किया था। किसने, विलियम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द का प्रयोग किया था, विलियम ओस्टवाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितना होगा, तो 12/2 कर दीजिए, तो ग्राम बटे ग्राम, ई भी यूनिट, ई भी द्रव्यमान, द्रव्यमान का तुलना द्रव्यमान से कर दीजिए, तो 24 में 2 से 12 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 2, तो 2 इसका अणु हो जाएगा कितना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितना होता है, तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद अणु की संख्या, कणों की संख्या जो होता है वह 6.022 गुना 10⁻23 होता है। इसको 100% याद रख लीजिए भैया, क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितना होता है, 6.022 गुना 10⁻23, 10⁻23 याद रखिएगा, 23 नहीं बल्कि माइनस रखिएगा, तो यह हो जाएगा इसका कणों की संख्या। तो मेरा 25 क्वेश्चन का जो सेट चल रहा था वो सेट हम यहीं पर आप समाप्त करते हैं, क्योंकि 25 मेरा पूरा गया आज। फिर आपको हम आगे कल बताएंगे, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि 25 ही आपको रोज़ बता रहे हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है भैया। आप एक एक क्वेश्चन को रोज़ देखिएगा, 25 ही क्वेश्चन याद रोज़ याद कीजिएगा, तो आप जोड़ लीजिए। यदि इस तरह से आप 25 क्वेश्चन रोज़ देख रहे हैं और फालतू का आप ऐसे मोबाइल चलाते होंगे, नचनिया वीडियो देख करके आप टाइम बर्बाद कर देते होंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक देखकर बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कभी ज्ञान का बात नहीं देखे होंगे। तो आप 20-25 मिनट का ही वीडियो देखिएगा, आपको 25 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको कम से कम याद हो जाएगा भैया। और बाकी इस तरह से 25 क्वेश्चन एक दिन में याद हुआ आपको, समझ जाइए यदि हम 30 दिन का रेगुलर क्लास कर रहे हैं, समझिए आपके पास कितना क्वेश्चन आ जाएगा, लगभग 750 क्वेश्चन आ जाएगा। और ALP का भी एग्ज़ाम का डेट नहीं दिया है, और ना ही आपका NTPC का दिया है, टेक्निकल का भी नहीं दिया है। तो दोनों में किसी का नहीं दिया, ना टेक्नीशियन का दिया है ना ALP दिया है। यदि सपोज कीजिए 2 महीना आपके पास और नहीं दिया डेट, तो समझ जाइए 750 अर्थात 1500 क्वेश्चन आपके हैंड में रहेगा हमेशा, और हैंड में रहेगा भैया, समझते हैं। तो 1500 क्वेश्चन में ऐसा हो नहीं सकता कोई क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, 110% लड़ेगा इससे भैया, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है भैया, और प्रीवियस ही बनाता है, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन ही पुर गया मेरा। तो आज के सेशन पर हम यहीं पर समाप्त करते हैं भैया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक बनता है भैया, लाइक करके साथ ही कमेंट कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आप न्यूमेरिकल चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, हम आपको न्यूमेरिकल बताएं या नहीं बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा भैया कि कमेंट बताइए कि हमको चाहिए कि न्यूमेरिकल बता दीजिए सर, नहीं तो नहीं बताइए, ठीक है। इससे हमको क्या होगा, थोड़ा सा दिल का संतुष्टि मिलेगा कि कमेंट में बच्चा सब बोल रहा है कि हमको न्यूमेरिकल बताना है, और उसके बाद हम जो बताएंगे बोर्ड पर पूरे जोशों के साथ बताएंगे, पूरा जोश में बताएंगे, जिस कारण से आपको क्लास में याद हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।